हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड द बुक में। आज हम एक बेहतरीन बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम हाइपर फोकस है, जिसे क्रिस बैली ने लिखा है। अगर आपको जीवन में कहीं पे भी फोकस करने में दिक्कत आ रही है तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है। ये किताब आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी। इस समरी वीडियो को देखने के बाद और इसमें दिए गए लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि कैसे आप कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पाते हैं और अपने समय को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। फर्स्ट लर्निंग, स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे समझे करते हैं, हमें उसकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट मोड कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चलाने लग जाएंगे या अपने आप ही यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाएंगे। हम काम को डिवाइड नहीं करते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमें किस काम को ज्यादा अटेंशन और फोकस देना चाहिए और किस काम को नहीं, और जिस वजह से हमारी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं हो पाते हैं और लाइफ उस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए ऑथर बताते हैं कि हमें अपने ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने कामों को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है नेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आपको करने ही है, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना और आदि। दूसरा, अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आप करते हैं लेकिन इन्हें करना जरूरी नहीं होता है, जैसे फाइल को अरेंज करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा डेकोरेट करना। तीसरा है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना। फोर्थ, पर्पसफुल वर्क। ये वो काम है जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, जिसे करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग और कंटेंट बनाना। इन सब कामों में से आपको सबसे ज्यादा फोकस पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इस काम के लिए आपको अपने वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। एनहेंस योर अटेंशन। हर इंसान को चीज़ों को अटेंशन देने की प्रक्रिया अलग होती है। किसी चीज को हम बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं और किसी को नहीं। आप अपना अटेंशन उन चीजों को दो जो बेहद जरूरी हैं। अटेंशन बढ़ाने के लिए आप ये तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरिंग से टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहे। दूसरा ये कि आप अज्यूम करें कि आप एक स्पीकर हैं और आप खड़े होकर दूसरों को वो काम कैसे सिखा रहे हैं। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी भी काम में ज्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसा आप किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया चलाने के लिए आपको हाइपर फोकस की जरूरत नहीं पड़ती है। स्कैटर फोकस। दोस्तों, ये बुक तो वैसे हाइपर फोकस पे है, लेकिन लेखक ने इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया है जिसे स्कैटर फोकस बोलते हैं, जिसका मतलब है कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कभी कभी हमारा दिमाग ड्रे ड्रीमिंग करने लगता है, वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ते ढूंढता है। ऐसे में आप ये देखिए कि आपका दिमाग किस सपने के बारे में बार बार सोच रहा है, वही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे कि आप कोई ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस ब्लॉग स्टार्ट करने पर लगा दीजिए। रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स काम करते हुए हमारा दिमाग बहुत थक जाता है, तब हमारा फोकस हिल सकता है, तब हम उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही हम कई बार पढ़ते पढ़ते भी थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। दरअसल ज्यादा दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटिलकोलाइन आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसीलिए हर 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहे, किसी जंगल, गार्डन या पार्क में वॉक पे जाए। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखे। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट आदि खाए, ये दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुने, हॉबीज को समय देके खुद को रिलैक्स करे आदि। इससे आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो। स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के ये 4 स्टेजेस होते हैं। 1. चूज। सबसे पहले उस चीज को चूज करो जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। 2. एलिमिनेट। इसके बाद सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। 3. फोकस। अब सारा फोकस उस ऑब्जेक्ट पर देना स्टार्ट करें। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर लाइन को अच्छे से एनालाइज करो और समझो क्या कहा जा रहा है और चीजों को इमेजिनेट भी करें। 4. रिफोकस।
अगर ध्यान भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस लाए। रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कहीं समय काम करते करते बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। 1, आज के ज़माने की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है और इससे आपका फोकस भटक जाता है। काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर रखें। 2, हर दिन हमें बहुत सारी ईमेल आती रहती हैं और उन्हें पढ़ने से हमें बहुत सारे अलग अलग विचार आते रहते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लगते हैं। इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब करें और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल लगाए। 5 मिनट में सारी मेल्स पढ़े, जो जरूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करें। 3, छोटी छोटी चीजों के लिए मीटिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स ना खुद रखें और ना उनमें जाए। इससे आपकी बहुत सा एनर्जी बच जाएगी जिससे आप जरूरी काम में लगा सकते हो। फोकस एज हैबिट। आपको फोकस बढ़ाने को अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। अपने दिन के 3 कामों की लिस्ट बनाइए और उन पर फोकस करने की कोशिश करें। जैसे हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बना लीजिए। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए और अपना पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस दौरान कोई भी कॉल ना उठाइए और ना काम को बीच में छोड़े। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस के साथ लिखिए और ये देखिए कि आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कब होता है। कुछ लोगों का सुबह सुबह फोकस अच्छा होता है, ऐसे लोगों को सुबह उठकर लिखना चाहिए। कुछ लोगों का फोकस शाम में अच्छा होता है तो उन्हें अपना प्रोडक्टिव काम शाम में करना चाहिए। बहुत से राइटर्स हाइपर फोकस की मदद से बड़ी बड़ी नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपनी आविष्कार कर पाते हैं। वे अपने दुनिया में ही लीन होते हैं क्योंकि दोस्तों के साथ गप्पे मारने से भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार बढ़ते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखिए। कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में प्रॉब्लम चलती रहती है लेकिन हमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम की सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए और इस दौरान प्रॉब्लम के रिलेटेड जितने भी सोल्यूशंस आए उन्हें भी नोट करते जाइए। इसके बाद नए लोगों से मिलिए, नए एनवायरनमेंट में जाइए या यूट्यूब से प्रॉब्लम के बारे में नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। जैसे कि किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वो सोच सकता है कि वो ऑडिशंस देगा, लेकिन अगर वो फोकस बना के सोचे तो ये भी हो सकता है कि पहले वो किसी छोटे डिपार्टमेंट में काम करे और नेटवर्क बनाए और बाद में अपने लिए कोई रोल हासिल करे। और इस तरह हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बनाता है जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रेस विद ग्रेटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे ऑटोमेटिकली आपका फोकस अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करें, आभार माने, उसे थैंक यू बोले, उसे बोले इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद और खाने के लिए धन्यवाद। हम हर चीज यूनिवर्स से लेते हैं लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रेटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। दोस्तों, इस किताब की वीडियो समरी देखकर आपने सीखा होगा कि कंसंट्रेशन और अपना फोकस कैसे बढ़ाए। इससे आपको जटिल कार्यों को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और ऐसी बुक समरीज की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।